अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Today we are going to study about polar and non-polar covalent bond, which is on page number 64 of your textbook. So previously we have discussed in detail about covalent and coordinate covalent bond, and we said that covalent bond is the mutual type of sharing. Now what does mean by mutual sharing? The both atoms contribute equal number of electrons in the bond formation. यानी कि अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो जितने भी एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सब एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करेंगे शेयरिंग के लिए, एंड वी विल कॉल दिस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड सेम गोज फॉर द अदर टाइप्स. Today we are going to discuss another term which is polar and non-polar covalent bond. Before going to a non-polar, let's first study about polar covalent bond. आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, एंड देयर वी सेड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो किसी भी एटम की एबिलिटी है, वी कॉल दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Now you can clearly see that this electron pair is more closer to the atom B than atom A. इस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एटम B के ज़्यादा करीब है as compared to the atom 1, and because of this reason atom B gets a partial negative charge. इसके ऊपर आहिस्ता से एक थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा हल्का सा चार्ज डिवेलप हो जाता है which is negative charge. क्यों? क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा करीब है. On the other hand, the atom A will have a partial positive charge. So here atom B is more electronegative and atom A is less electronegative. And why atom B is attracting this pair more strongly? कि जो एटम B है वो एटम A की बनिस्बत इस पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा है? द रीजन इज स्मॉल साइज. जितने भी स्मॉल साइज्ड एटम्स हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज़्यादा होता है. हायर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द अट्रैक्शन. तो चूंकि स्मॉल साइज्ड एटम का न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, सो दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम. वो दूसरे एटम की बनिस्बत जो कि लार्ज साइज का है उसकी बनिस्बत इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So when we have two different types of atoms, for example hydrogen and chlorine, these are two different types of atoms. तो इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी डिफरेंट होगी. Chlorine has the more power to attract this shared paired electron than hydrogen. ओरिजिनली क्या होना चाहिए कि जब हम शेयरिंग करें तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों के सेंटर में होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी this electron pair moves toward chlorine. Now chlorine gets a partial negative charge and hydrogen gets a partial positive charge, and we call this type of bond to be polar covalent bond. Polar, creation of poles, a positive pole and a negative pole. और ये इनके दरमियान किन एटम्स के दरमियान बनेगा जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसे अभी हमने HCl की एग्जांपल पढ़ी, वी हैव टू डिफरेंट एटम्स, तो इसीलिए जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दे विल ऑलवेज शो पोलर या पोलैरिटी. जैसे वाटर. सो वाटर हैव टू डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Oxygen has smaller size as compared to hydrogen, so oxygen will attract the bond pair more strongly and oxygen gets a partial negative charge. अब ये जो दोनों हाइड्रोजन है they will get a partial positive charge. So we call this the development of polarity. Poles का बन जाना, a negative and a positive pole, and this bond will be called as polar covalent bond.
So if the covalent bond is between two different types of atoms, हेट्रो एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा. एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जो एटम ज्यादा स्ट्रांगली करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ज्यादा स्ट्रांगली नहीं कर पाएगा इट विल बी कॉल्ड एज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होने की वजह से द बॉन्ड पेयर इज नॉट अट्रैक्टेड इक्वली एंड वी गेट अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल HCl. Hydrogen has the electronegativity value 2.2 and chlorine has the electronegativity value 3.2. यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर की अट्रैक्ट करने की पावर हाइड्रोजन की बनिस्बत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी गेट अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, a partial positive charge and a partial negative charge. Now let's move toward non-polar covalent bond. तो अगर अभी हमने कहा कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. तो अगर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हों, जैसे आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन के एग्जांपल, डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन के एग्जांपल, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन के एग्जांपल को स्टडी किया. अब ये तो सारे सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, तो इसका मतलब इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी. जैसे कि हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इक्वल है, इनका साइज भी इक्वल है, और इनकी जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर है ये इक्वल है, तो इस वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में ही रहेगा, एंड वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. So non-polar covalent bond, they will have the electron pair equally attracted in the center. इनके इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में ही रहेंगे और दोनों इक्वल जो है इसकी अट्रैक्शन शो करेंगे. तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन के दरमियान बना, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स के दरमियान. So here we have the definition कि अगर कोवलेंट बॉन्ड सेम टाइप्स ऑफ एटम्स में बनेगा then electron pair will be attracted equally and we will call this non-polar covalent bond. For example H2, Cl2, O2, N2, ये सारे के सारे जिनमें सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं इन्हें हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और प्योर कोवलेंट बॉन्ड. On the other hand, we have the polar covalent bond जिसमें different types of atoms होने की वजह से they will not attract the bond pair equally. अब ये जो इसके ऊपर हमने एक partial sign यूज किया, इसको ओरिजिनली क्या कहते हैं, डेल्टा. ये जो partial sign है it is called as delta, और ये डेल्टा क्या शो करता है, it shows the partial positive or negative charge that is developed due to unequal sharing of shared pair of electrons. ये चार्ज ऊपर क्यों आया है, क्योंकि शेयरिंग जो है वो इक्वल नहीं हुई. ऐसा कंपाउंड जो कि इस तरह के बॉन्ड से बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बनेगा, वी कॉल दैट पोलर कंपाउंड्स. जैसे वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन फ्लोराइड अ पोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ पोलर कंपाउंड. बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अट्रैक्टेड डिफरेंटली. So by electronegativity value we can predict कि किस टाइप का केमिकल बॉन्ड बनेगा. कि अगर हमें किसी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बारे में मालूम हो तो हम ये बता सकेंगे कि उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बनेगा, या कौन सा बनेगा. तो कहते हैं कैसे पता चलेगा. सो इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7, कहते हैं कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर 1.7 से कम आए तो ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा. जैसे अभी HCl के एग्जांपल में हमने देखा, हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.2 एंड क्लोरीन हैज 3.2, डिफरेंस इज 1. तो इसका क्या मतलब है कि जो इनका दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, कोवलेंट. तो ये देखिए हमने यही स्टडी किया यहाँ पे दैट इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. तो अगर
दोनों एटम्स का डिफरेंस यानी कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे हैं उन एटम्स का डिफरेंस 1.7 से कम आएगा, देन वी विल कॉल दिस कोवलेंट बॉन्ड। और अगर वैल्यू का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आए तो जो अब उसे वो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। So it is an important short question that what is the difference between polar and non-polar covalent bond. So you must learn this by heart. Delta also come as a short question, and another short question which comes from this topic is how we can predict the type of chemical bond. आप किसी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो उसमें आप ये 3 italic लाइंस लिखेंगे। So that is all for today. Thank you for your patience and Allah Hafiz.